दोस्तों, जनरली रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके लॉसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं और अगर सावधानी नहीं रखी गई, रिस्क रिवार्ड नहीं फॉलो किया गया तो पूरा का पूरा कैपिटल ही साफ हो जाता है। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग में इनिशियल कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है और अगर थोड़ा-सा सावधानी के साथ में किया जाए तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है और मोमेंटम से भी जा रहा है, तो भी आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके लूजिंग ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है और हमारी सेलिंग की पोजीशन है तो हम क्या कर सकते हैं। मार्केट एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एरर या क्विक मनी की जगह नहीं है। 93% लोग यहाँ पे पैसा डुबाने ही आते हैं। यदि आप प्रॉपरली सीख कर ट्रेड नहीं करते तो आप बस इंस्टीट्यूशन के एक शिकार भर हैं। यदि आपने प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया तो आप अपनी पूंजी थाली में सजाकर इंस्टीट्यूशंस को परोस रहे हैं। यदि आपको ऑप्शन बेसिक्स और हेजिंग स्ट्रेटजीज की समझ नहीं है तो आप या तो बेवजह रिस्क ले रहे हैं या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को घटा रहे हैं। और क्रिप्टो एंड कमोडिटी आपने नहीं सीखा, देन यू आर मिसिंग द बिगेस्ट वेल्थ साइकिल ऑफ आवर जनरेशन। मेरी क्लासेस लाइव और इंटरेक्टिव होती है और सबसे बड़ी बात है काम करती हैं। अब या तो आप अंदाजे से टिप्स लेकर के ट्रेड करिए और जस्ट अनदर फिश इन द शार्क टैंक बने रहिए, या मेरी क्लासेस ज्वाइन करके सीखिए और गंवाना नहीं बनाना शुरू कीजिए। सीट्स लिमिटेड है, 15 अगस्त के ऑफर हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही एक्शन लीजिए, एक्ट फास्ट और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और सफल बनाइए। तो देखिए, मार्केट की 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो मार्केट ट्रेंडी होगा। अब ट्रेंडी में सेलर के फेवर में ट्रेंडी होगा, यानी कि आपने पुट सेल किया है तो मार्केट बुलिश जा रहा है। दूसरी कंडीशन होती है कि मार्केट सेलर के अगेंस्ट में ट्रेंडी होगा, यानी कि आपने पुट सेल किया है और मार्केट नीचे जा रहा है। और तीसरी कंडीशन होती है मार्केट रेंज बाउंड होगा, किधर भी नहीं जा रहा होगा, एक रेंज में रहेगा। ये डे चार्ट हमने लिया है क्योंकि इसमें ट्रेंड की वाइडर एनालिसिस रहती है। सेलिंग आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, उसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, और वीकली या मंथली भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीकली या मंथली में करते हैं तो आपके लिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। इंट्राडे करते हैं तो उसमें आवरली चार्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अगर मार्केट रेंज में है, एक सर्टेन रेंज में चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप स्ट्रैंगल या आयरन कंडोर वगैरह बना सकते हैं। और अगर मार्केट ट्रेंड में चल रहा है तो आप उस वक्त ट्रेंड के अनुसार अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो आप पुट सेल कर सकते हैं और मार्केट बेयरिश है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है, यानी कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या ट्रेंडी रहेगी या डाउनवर्ड रहेगी। इसके लिए आपको जो इंडिकेटर बढ़िया हेल्प करेगा वो है MACD। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन से बना है और ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपको काफ़ी बढ़िया हेल्प करता है। तो देखिए, अब MACD में एक तो आपको MACD लाइन मिलती है, दूसरे सिग्नल लाइन मिलती है और तीसरे आपको हिस्टोग्राम मिलते हैं, और ये तीनों मिल करके आपको बता देंगे कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। अब उदाहरण के लिए, अगर MACD जीरो लाइन के नीचे है और बियरिश क्रॉस में है तो मार्केट के डाउन साइड ट्रेंडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी तरह से MACD अगर जीरो लाइन के ऊपर है और बुलिश क्रॉस में है तो बुलिश मोमेंटम रहने के ज़्यादा आसार रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हो, यानी कि MACD जीरो लाइन के ऊपर हो और बियरिश क्रॉस में, या MACD जीरो लाइन के नीचे हो और बुलिश क्रॉस में हो, तो वैसे कंडीशन में मार्केट के रेंज बाउंड रहने की संभावना ज़्यादा होती है। MACD जीरो लाइन के नीचे है, इसका माने मेजर ट्रेंड बियरिश है और बुलिश क्रॉस दिखाता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन। उसी तरह से MACD अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका माने मार्केट बुलिश है और इसका बियरिश क्रॉस दिखाएगा कि मार्केट में कुछ करेक्शन। ये जनरली होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके साथ में हिस्टोग्राम भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। अब जैसे ट्रेडिंग व्यू का जो हिस्टोग्राम है, ये अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है और जीरो लाइन के ऊपर बन रहा है तो इसका माने बुलिश मोमेंटम है, और MACD जीरो लाइन के ऊपर है तो उस जगह पे आपको मोमेंटम तगड़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए MACD जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉस है और हिस्टोग्राम भी ग्रीन है, तो ये मोमेंटम है। लेकिन जहाँ पर MACD जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉस में है,
लेकिन हिस्टोग्राम का कलर फीका पड़ गया है एंड हिस्टोग्राम इज कमिंग डाउन, वहाँ पे आपको मोमेंटम में कमी दिखाई देगी। और चूंकि डे कैंडल का चार्ट है तो ऐसा एक दिन नहीं होगा, कई दिन चलेगा। अब यहाँ ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो करके चलें, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं एंड MACD इज ए लैगिंग इंडिकेटर, तो कभी कभी आपको गलत इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है। इसलिए प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट इत्यादि का नॉलेज होना काफ़ी जरूरी रहता है ट्रेड में एज पाने के लिए। और प्राइस एक्शन में आप ट्रेंड लाइन या हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो इत्यादि देख करके भी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग और ट्रेंड की एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो भी हो, ये एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि आप कैसे समझेंगे मार्केट की कंडीशन क्या है। तो अब जैसे कि MACD जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉस में है, हिस्टोग्राम भी स्ट्रांग बन रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम पुट को सेल करके लंबे समय तक ट्रेड में बने रह सकते हैं, अनलेस प्रीमियम मिनिमाइज ना हो जाए। और उसी तरह से अगर वाइस वर्सा है, यानी कि MACD जीरो लाइन के नीचे है, बियरिश क्रॉस में है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ में सॉलिड कलर में बन रहा है, तो हम वहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं और कंडीशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन कहीं भी रॉन्ग होने की स्थिति आ सकती है, कोई भी आप ट्रेड लेंगे और उसमें गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो वैसे कंडीशन में एडजस्टमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये हम लोग ऑप्स्टा पे आ गए हैं और ऑप्स्टा पे देखेंगे कि अपने एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट इस जोन में स्टेबल है, माइनर अप डाउन दिखा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड जो है ये बियरिश है और ऐसा लगता है कि मार्केट या तो बियरिश जाएगा और या इस रेंज में रहेगा। इस कंडीशन में हमारे लिए कॉल सेलिंग विल बी बेटर। MACD जीरो लाइन के नीचे भी है और यहाँ पे सॉलिड कलर भी बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बेस्ट उपाय ये रहता है कि आप डेल्टा को देखते हुए थोड़ा सा ओटीएम डेल्टा, अब जैसे कॉल का अगर हमको सेल करना है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमको सेल करना होगा जहाँ तक मार्केट के पहुँचने के आसार कम। तो 0.2 के आसपास का जो डेल्टा रहता है वहाँ पे, यहाँ 0.2 का मतलब है 20, तो 20 के आसपास का हम बेच सकते हैं। अब यहाँ पे 25,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी काफ़ी बढ़िया है, भले प्रीमियम थोड़ा सा कम हो बट वी कैन सेल। और मान लीजिए हमने इसको सेल किया, तो यहाँ पर मैं केवल एडजस्टमेंट के लिए दिखा रहा हूँ, ये कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2865 हमारा प्रॉफिट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना है और मार्केट हमारे ब्रेक इवन, ये हमारा ब्रेक इवन है, इसके नीचे रहता है, तो हमारे प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। दिक्कत तब आएगी जब मार्केट इस रेंज को क्रॉस करे। तो अगर मार्केट स्ट्रांगली गिरा तो ये बेनिफिट हमको एक आध दिन में मिल सकता है, 2 दिन में मिल सकता है और फिर हम अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट इसी जगह पे रेंज बाउंड हो गया तो फिर ये प्रॉफिट मिलने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तब हमारी प्रॉफिट थीटा के भरोसे ही होगी। थीटा अगर गल जाएगा तो हमको ये प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने लग गया, मार्केट बुलिश हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो इसमें जितना आपका ब्रेक इवन है या कम से कम जिस स्ट्राइक का आपने सेल किया है वहां तक तो आपको कोई डर नहीं है। उससे भी बेहतर ये समझते हैं कि जितना हमने प्रीमियम ये 38.2, अगर मार्केट उतना नीचे आता है तो वहां तक हमको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। सपोज मार्केट केम टू 25 एंड ट्राइंग टू ब्रेक इट, अब इसमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 82% है। इधर तो हमको कोई डर नहीं है, इधर हमको थोड़ा सा डर है। अगर मार्केट हमारे ब्रेक इवन तक पहुंच गया तो ब्रेक इवन तक पहुंचने में मार्केट को 400 पॉइंट के आसपास में मूव करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। और 400 का मूवमेंट ट्रेंड के अगेंस्ट में उतना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ने ऐसा कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, उससे आपकी मार्जिन भी कम हो जाएगी और इधर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपने 25,000 की स्ट्राइक सेल किया है, तो 25,000 के नीचे जैसे 24,900 वहाँ का एक कॉल बाई करना। तो जो आपका सेल था अभी ये बुल कॉल स्प्रेड बन गया है। हालांकि जो PNL ग्राफ दिखाया जा रहा है वैसा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट आपके ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा उस वक्त तक एक अच्छा खासा लॉस आपको दे चुका रहेगा। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपका PNL रहेगा बिफोर एक्सपायरी। लेकिन इसमें भी एक मसला है। मसला ये है कि जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे ये लाइन जो है करीब आती जाएगी। तो अब कितने दिन के बाद में मार्केट इस ब्रेक इवन को क्रॉस कर रही है, दैट आल्सो मैटर्स।
अब इमीडिएट उसी दिन अगर क्रॉस कर जाएगी तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस होगा। तो वैसे कंडीशन में आपको इतना देर वेट नहीं करने का। एक कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो आपको फिर स्प्रेड बना लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रीमियम लॉन्ग का आपको अभी इतना का दिखाई दे रहा है, ये जब मार्केट इधर आएगी तो महंगा मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में ये जो अनलिमिटेड लॉस की कंडीशन है ये नहीं रहेगी, आपको कुछ न कुछ यहाँ पे कंपेंसेशन मिल जाएगा। बस ये जो पे ऑफ ग्राफ आपको दिखा रहा है ये नहीं मिलेगा, आप नुकसान नहीं करोगे और अपनी पोजीशन कुछ हल्के फुल्के बेनिफिट में काट दोगे। तो क्या है कि मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो आपका कम से कम लॉस नहीं हो पाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि मान लीजिए मार्केट आपके सोल्ड स्ट्राइक तक गया और वहां से वापस आ गया, तो वैसे कंडीशन में ये कॉल पोजीशन आपको लॉस देने लग जाएगी, लेकिन तब आपको ये प्रॉफिट देने लग जाएगा। तो वैसी ही कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। और उसमें भी अगर मार्केट यहाँ पे आकर के रेंज बाउंड होने लग गई तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप एक तो पुट सेल में लॉस कर चुके हैं और दूसरे जो आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया वो भी आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। उस कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अदरवाइज एक तो आपने ऑप्शन सेल किया मोर देन 80% दैट इज प्रॉफिटेबल, और दूसरे मार्केट आपके अगेंस्ट गई, आपने बुल कॉल स्प्रेड बना लिया तो दैट विल कंपेंसेट योर लॉसेस। और मार्केट अगर वहां से रिवर्स आती है तो फिर आप अनदर कॉल सेल कर सकते हैं। अब जैसे मार्केट यहाँ तक गई और यहाँ से रिवर्स आ गई तो आप यहाँ से पॉइंट टू डेल्टा का कॉल अनदर सेल कर देंगे तो इस लॉस को भी मेंटेन कर लेगा, और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी आपका कंपेंसेशन हो जाएगा। बस उसके लिए थोड़ा और कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा। आप बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे तो आपकी मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन जब आप डबल सेल करेंगे तो आपकी मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर आप मार्जिन बचाना चाहते हैं तो नेकेड सेलिंग नहीं करके, मार्केट अगर बुलिश है तो बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं, बियरिश है तो बियर कॉल स्प्रेड ले सकते हैं और उसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया और मार्केट बियरिश भागने लग गई तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इस जो कॉल है इसको आप बुक कर लेंगे। आपने इस कॉल को बुक कर लिया, उस वक्त आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं रहेगा क्योंकि कॉल में जो लॉस है आपका वो हो चुका रहेगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ बता दें कि पहले आप बाइंग लेग बनाएंगे फिर प्रीवियस बाइंग को एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो इनिशियली आपको पहले बाइंग लेग बना लेना होगा, तब आपको करंट बाइंग का एग्जिट करना होगा। तो बाइंग लेग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है 25,000 का और आप इसको बियर कॉल बनाना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर की स्ट्राइक को बाई करना। जैसे 25,000 है तो मान लीजिए 25,100 का बाई कर लिया, तो ये बियरिश डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट दे देगा और आपकी मार्जिन भी कम लगेगी। अब यह है कि बियर कॉल बनाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, जितना आपको नेकेड सेलिंग में होगा उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आपका रिस्क भी कैप्ड हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन में रेंज बाउंड भी रहता है तो भी आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इतना एडजस्टमेंट करने पे सारे में कुछ ना कुछ लॉस होते होते यहाँ पे आपको नॉमिनल प्रॉफिट या नॉमिनल लॉस में ट्रेड खत्म होगा। क्योंकि एक बार जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो अपने लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, फिर वो प्रॉफिट नहीं रह जाएगी जो आपको ओरिजिनली मार्केट अगर आपके फेवर में जाता तो होती। तो इसलिए एडजस्टमेंट में उतना एक्सपेक्ट मत करिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एडजस्टमेंट किया, कैसा किया, उसके ऊपर में पीएनएल डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक गाइडलाइन है टू कंपेंसेट योर रिस्क, और ये भी बता दें कि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें अपने यूट्यूब वीडियो में नहीं बोल सकते हैं ड्यू टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस, वो आपको डिटेल में कोर्सेज में बताया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।